उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामदास का परिवार रहता था। कच्चा सा घर था जिसमें कमला देवी, उनका बेटा रामदास और बहू सुनीता रहते थे। गरीबी इतनी थी कर 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। सर्दियों का मौसम था, छत से भी सर्दी घुसाती थी। कमला देवी अक्सर अपनी बहू को ताने देती रहती थी। तुम्हारे मायके से कुछ नहीं आया, देखो हमारी हालात। वो गुस्से में कहती। सुनीता चुपचाप सब सुन लेती। उसे पता था कि घर की हालात खराब है, मगर वो कभी जवाब नहीं देती थी। उस रात सर्दी अपने उरूज पर थी। रामदास खेत से देर से वापस आया। उसके पास सिर्फ एक पतला कंबल था। कमला देवी सख्त बीमार थी। वो लगातार खांसते हुए ठंड से कांप रही थी और घर में उन्हें गर्म रखने के लिए ढंग का बिस्तर भी नहीं था। सबके चेहरों पर बेबसी साफ दिख रही थी। सुनीता ने चुपके से अपना कंबल उठाया और सास के ऊपर डाल दिया। माँ जी, आपको ज्यादा ठंड लग रही है। कमला देवी हैरान रह गई। पहली बार बहू ने उन्हें माँ कहा था। सुबह जल्दी उठकर सुनीता ने घर के पीछे से सूखी लकड़ियां जमा की, पुराने अखबार और उपलाय जोड़कर छोटा सा चूल्हा जला दिया। सुबह गांव के आंगन में सुनीता गांव की औरतों के साथ बैठी है। वो उन्हें अपना आइडिया समझा रही है। हम सब मिलकर ऊन बुन सकते हैं, स्वेटर और टोपियां बनाकर बाजार में बेच सकते हैं, कुछ कमाई हो जाएगी। पहले सब हंसने लगी। अरे हमसे नहीं होगा, मगर सुनीता ने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे 4 और औरतें उसके साथ जुड़ गए। एक दिन कमला देवी भी चुपके से आकर बैठ गए। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, ऐसे फंडा डालते हैं। कमला देवी बुढ़ी सास की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं बहू। कुछ हफ्तों में 20 टोपियां और 10 स्वेटर तैयार हो गए। रामदास उन्हें शहर के बाजार में बेच आया। उस दिन रामदास के हाथ में 3300 रुपए थे। घर में पहली बार इतनी बड़ी रकम आई थी। कमला देवी ने पैसे बहू के हाथ में रख दिए। आज इस घर में उजाला तुम्हारी वजह से आया है। सुनीता मुस्कुराकर बोली, माँ जी, घर तब चलता है जब सब साथ हो। पैसा आने लगा तो सबसे पहले राधा ने घर की छत ठीक करवाई। फिर खिड़कियों पर खूबसूरत पर्दे लगाए। फिर उसने खुद मेहनत करके कमरे की कच्ची दीवारों पर प्लास्टर करवाया और उन्हें सफेद रंग से चमका दिया। पुराने टूटे हुए खटियों की जगह नए आरामदेह पालंग और गर्म बिस्तार लाए गए। घर में अब नए रंग बिरंगे गर्म कपड़े और शॉल्स भी थे। बाहर अब भी सख्त ठंडी रात थी, लेकिन घर के अंदर सुनीता की मेहनत से गर्माहट आ चुकी थी। मां नए बेड पर आराम से बैठी थी और सबके चेहरों पर सुकून था। बहू के प्यार ने घर का अंधेरा दूर कर दिया था। इस कहानी का मोरल शिक्षा ये है, समझदारी और अपनों के प्रति प्रेम से किसी भी मुश्किल हालत को बदला जा सकता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो स्टोरीज कॉर्नर यूएई चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।